नमस्कार, आप देखिए डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ स्कंदश। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या है और साथ ही इसे कैसे बचाव कर सकते हैं, किसी को हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने पेडियाट्रिशियन डॉक्टर विवेकानंद सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते आपका। मुस्कान जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, कैसे बचाव कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सही पूछा आपने क्योंकि एलर्जिक राइनाइटिस नाम से ही क्लियर है कि एलर्जी हो सकता है। एलर्जी मीन्स कि कोई धूलकण हो गया या ठंडा हो गया या कुछ पॉलेंस हो गया या कुछ इस तरह से जो घर में जो कुत्ता बिल्ली पालते हैं हम लोग, उससे हो गया। तो इस सब से क्या होता है, सर्दी होना, हुँ। दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस। इसमें क्या होता है कि हमारे जो नेज़ल म्यूकोसा है ना, वो उसमें वो जो जाते हैं एलर्जेंस जो भी है ना, वो जाते हैं और वहाँ इन्फ्लेमेशन करते हैं और हुँ। उससे क्या होता है, मेरा इन्फेक्शन आगे की ओर बढ़ जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद जो समस्याएँ होती हैं कि सर्दी एकदम नाक भरा हुआ है, एकदम आँख में देखा जाए तो सबसे स्टार्ट पहले होता है, आँख से स्टार्ट होता है एलर्जिक राइनाइटिस। जैसे मैं जो समझ देखा जाए कि आँख लाल हो जाता है या आँख भारी-भारी सा लगता है, आँख से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है। तो ये है सबसे अहम बात क्या है ना कि ये जिनको एलर्जी है, ख़ास करके धूल-कण या जो भी जो जानते हैं कि एलर्जी हमको है, तो उन चीज़ों से बचाव करना ज़रूरी है। एलर्जेन से बचाव कीजिए, तभी आपको इससे राहत मिलेगा। उसको इम्यूनिटी को बढ़ाइए क्योंकि इम्यूनिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपकी अगर इम्यूनिटी मज़बूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये सताएगा नहीं, एलर्जिक राइनाइटिस नहीं सताएगा क्योंकि सभी को नहीं होते हैं। बच्चे में देखा जाए तो स्टार्ट होता है बच्चा में ही, बहुत बहुत बच्चे को भी एलर्जी की समस्या होती है ना? जो स्किन एलर्जी भी होते हैं कभी-कभी उन लोगों को या कुछ-कुछ ऐसे है कि सर्दी-खाँसी का भी एलर्जी होता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस उन बच्चे में ज़्यादा करके मिलता है, एडल्ट में भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग तो जो भी रह रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, तो यहाँ पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, एक्यूआई लेवल बहुत ज़्यादा है। तो इस सब से कहीं बाहर चले तो हम लोग मास्क लगा के चलें, भीड़-भाड़ एरिया में कम से कम जाएँ क्योंकि धूल-कण या जो भी गंदगी है, इस सब से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो बचाव करना भी ज़रूरी है। फिर अगर ज़्यादा समस्या आता है तो डॉक्टर से मिलें क्योंकि समस्या को पाल के तो रखना नहीं है, उसको ठीक भी करना है, आगे भी नहीं हो इसका भी उपचार करवाना है, इसलिए डॉक्टर से मिलते भी रहें। जी। और साथ ही साथ एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करते हैं तो इस वर्ड से हमें ऐसा लगता है कि एलर्जी होता है लोगों में राइट। किसी भी चीज़ों को लेके। अगर राइनाइटिस के बारे में बात करें तो इसका मतलब क्या है, राइनाइटिस क्या राइनाइटिस होता है? जो होता है, इससे संबंधित होता है, नाक से संबंधित होता है। हुँ। जो नेज़ल ब्लॉकेज हो गया या नेज़ल डिस्चार्ज हो गया, हुँ। तो ये नोज़ से संबंधित है कि जो भी एलर्जेन गया ना, वो हुँ। नाक के म्यूकोसा में जाके वहाँ ग्रोथ किया, वहाँ पे जो है टी सेल को एक्टिवेट करके बी सेल को एक्टिवेट किया और वो जो चैन ऑफ कैस्केड्स ऑफ द ये जो आपको देखते हैं ना, जो आपको जिसमें इम्यूनिटी का जो फैक्टर है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस सब के। हमारे एक बार एलर्जेन गया और पूरा तहस-नहस अंदर में करने लगा और अपने को एलर्जी के रूप में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करने लगा। तो इसमें है कि उसको रोकने के लिए एंटी हिस्टामिनिक हम लोग जनरली देते हैं कि उससे जल्दी उसका जो एलर्जेन है, इसको जो हिस्टामिन का जो रिलीज़ है वो कम हो और कुछ अगर ज़रूरत पड़े इन्फेक्शन हो रहा है, सुपरएडेड इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक का भी यूज़ करते हैं कभी-कभी। जी। और साथ ही अगर एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करें, अगर किसी को एक बार हो जाता है, दवाइयाँ वो लेते हैं, ठीक हो जाता है, तो क्या ये बार-बार हो सकता है या फिर ज़िंदगी भर ये एलर्जी राइनाइटिस चलता है? राइट, एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर इम्यूनिटी आपकी मज़बूत हो रही है, अगर शुरुआत में बच्चे छोटे हैं और हम उस पे ध्यान दे दिए, तो कुछ उम्र तक तो अगर हो रहा है तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ उम्र के बाद नहीं भी होगा। 6 साल, 12 साल का हम लोग टारगेट लेते हैं, उसके बाद में इसकी इंसिडेंस कम हो जाती है। आज के डेट में तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका स्किन टेस्ट करते हैं, स्किन टेस्ट करने के बाद में इम्यूनोथेरेपी भी दे रहे हैं। जो मेरे क्लिनिक में इम्यूनोथेरेपी भी दिया जाता है। अगर हमको एलर्जन मालूम चल गया तो उसके अगेंस्ट में हम मेडिसिन बनता है, एंटीबॉडी बन के आता है और सबलिंगुअल हम लोग देते हैं उसको, 6 मंथ का कोर्स होता है और उस एलर्जन से राहत मिल सकता है। ये नए नो न्यूअर मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि इम्यूनोथेरेपी है जो हम लोग देते हैं आज के डेट में और लेना चाहिए, लोगों को लेना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा है और कोशिश करना चाहिए कि अपने न्यूट्रिशन को, विटामिन डी सबको बढ़ाएँ क्योंकि इस सबसे आपका इम्यूनिटी एनहांस होगा और एलर्जिक राइनाइटिस से छुटकारा मिलेगा। जी। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करती हूँ मुझको जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।